नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो भारत के ख्याति प्राप्त कवि और पत्रकार रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता बहुत ही है। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें नहीं जानता होगा। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। उन्होंने कितनी ही किताबें लिखी। भीम तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पांव, ज्यादा, युग चरण, समर्पण। उन्हें इनाम भी मिले जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। उन्होंने कर्म, वीर और प्रभा मासिक सुप्रसिद्ध पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद वे घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, मराठी और फारसी, अंग्रेजी का अध्ययन किए। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिए और कई बार जेल गए। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंखनाद फूंकने वाले कलम के सिपाही श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी 30 जनवरी 1968 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। तो आइए उनकी कविता युग चरण से ली गई पुष्प की अभिलाषा को पढ़ते हैं। पुष्प, पुष्प यानी बच्चों फूल। आप जो पूजा के फूल चढ़ाते हो, फूल अच्छे लगते हैं, लाल, पीले, गुलाबी, बहुत सारे फूल होते हैं। वो सारे फूल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। वो फूल कहाँ चढ़ाते हैं हम लोग? तो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा, पुष्प क्या चाहता है, उसकी अभिलाषा क्या है, इसी का वर्णन इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। चाह नहीं मैं शुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं विद प्यारी को ललचाऊं। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि फूल कहना चाहता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है कि देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं। और मुझे कोई चाह नहीं है कि प्रेमियों के युगल, जो प्रेमी होते हैं अपनी प्रेमिका के लिए फूल की माला, गजरा, ये सब देते हैं उनको उपहार में। तो ये फूल कहता है कि नहीं, मुझे चाह है कि मैं सुरबाला, देवताओं के कन्या, सुंदर कन्याओं के बालों में, गजरों में और मालाओं में गूथा जाऊं, और नहीं किसी प्रेमी के विध प्यारी उनमें मालाओं को गूंथ कर उन्हें ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर के हरे डाला जाऊं। मुझे इच्छा नहीं है कि जो सम्राट होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, जिसके अधीन बहुत सारे लोग होते हैं, जो राजाओं पे विजय प्राप्त करते हैं, उन सम्राटों के सौ पर मैं डाला जाऊं, उनके पार्थिव शरीर पर मैं डाला जाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। और मुझे कोई चाह नहीं है कि मैं देवता भगवान राम, कृष्ण, शंकर, गणेश जी, सभी देव, मुस्लिम लोग भी हैं तो वो भी फूलों को अपने मज़ार पे अर्पित करते हैं। तो ये फूल कहता है कि मुझे
कोई चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, और न ही मुझे कोई चाह है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य के पर इतराऊं कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। फूल कहता है कि हे बनमाली, हे बन के माली, जो फूल की देख रेख करता है उसे माली कहते हैं। तो उस माली को कहता है फूल कि तुम मुझे तोड़ ले और उस पथ, उस रास्ते पर फेंक देना जिस पथ पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि के बलिदान के लिए, सेवा करने के लिए अपना बलिदान देने चले जाते हैं। उसी पथ पर मुझे तुम फेंक देना, मैं उसी पथ पर अपने आप को अर्पित होना पसंद करूंगा। मैं न देवों के सिर पर चढ़ना चाहूँगा, न ही शूरबालाओं के, न ही प्रेमी माला के, और न ही सम्राटों के सौ पर। मुझे तुम उसी पथ पर फेंक देना जिस पथ पर भारत माता की सेवा करने के लिए हमारे जो वीर सैनिक है, वीर सपूत जो है, अपना सर्वस्व निछावर करके हमें और हमारे देश को बचाते हैं, उन्हीं के रास्तों में मुझे तोड़ करके फेंक देना। धन्यवाद। आइए कुछ शब्दार्थ है, इसको भी देख लेते हैं। चाह, इच्छा, शूरबाला यानी देवकन्या, विद्ध यानी विधा जाना या छिदकर, सम्राट यानी जिसके अधीन कई राजा हो, सौ यानी मृत शरीर, इठलाऊ यानी नाज नखरे दिखलाऊ।